जो व्यर्थ की बात तुम्हारे यहां मिलने आए और दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे यहां मिलने आए और दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तुम्हारे यहां मिलने आए शंकर जी की निंदा में लग गए, शिव पुराण की निंदा में लग गए, भगवान के भजन की निंदा में लग गए, तो कह देना ए मेंढकी, ए मेंढक की लुगाई, अगला जन्म तेरा मेंढक का होने वाला। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। वैसे तो मुझे मालूम है बरहानपुर के लोगों का ऐसा वैसा जन्म तो नहीं होगा, निश्चित है। कारण केवल एक ही है कि बरहानपुर वाले माँ ताप्ती के तट पर रहते हैं और ताप्ती का केवल नाम लेने पर ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। केवल माँ ताप्ती का नाम उच्चारण किया, मुंह से बोला ताप्ती, इतने में तो कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी के घर में ऐसा सेंसर लगा होता है, सेंसर ऐसा दरवाजा खोलने के लिए, उसमें अब तुम ताला नहीं लगता, उसमें सेंसर लगा है। तो हमने तो इंदौर में देखा ऐसा सेंसर लगा होता है, वहाँ वो थम लगाते हैं, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। एक इतना बड़ा सेंसर लगा था, वो सेंसर में हमारे जो जजमान थे हमको जब घर लेकर गए तो उन्होंने तुरंत उस सेंसर के आगे अपना मुंह करा। अब मुंह करा तो ताला नहीं खुला। उस ताले को प्रतिदिन बदल देते हैं वो, प्रतिदिन। फिर उन्होंने उनकी पत्नी को फोन करा, मैं घर आया हूं, गुरुजी को लाया हूं, सेंसर ताला नहीं खोल रहा है। तो पत्नी ने कहा जीवान चिढ़ाओ। अब उसने मुंह आगे करा, उसने ऐसा करा, खुल गया, खुल गया, ताला खुल गया। तो तुम्हें तो कुछ चिढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार बोलना है ताप्ती माता की, और जैसे ही बोले ताप्ती की जय, उतनी देर में तो बैकुंठ का दरवाजा खुल गया, अंदर प्रवेश मिल गया। हमने थम लगाया, न जीवन चिढ़ाई, ना कुछ, अपने आप प्रवेश। बस मेरे भगवान का भजन है ही ऐसा, मेरे शिव की भक्ति है ही ऐसी, जिसने एक लोटा जल चढ़ाया है, समझ लेना कि तुमने अभी से थम लगाया है, और थम लगाया मतलब प्रवेश हो गया है, प्रवेश। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए। मैं राम प्रकाश जायसवाल, पत्रकार संघ अध्यक्ष बुरहानपुर से हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। मैं पत्रकार संघ अध्यक्ष बुरहानपुर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी प्रणाम। 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरा निजवेद दुर्गा प्रसाद जायसवाल, महाराष्ट्र धारणी, जिसे जन्म से मेरी बेटी को, नातिन को जन्म से स्किन की प्रॉब्लम है, पूरे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, जिसका मैंने फोटो भेजा। पूरे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे, उसमें से पानी निकलता था। पूरा इलाज बरहानपुर में भी कराया, अमरावती में कराया, इंदौर में कराया, जगह जगह पर उसका इलाज करवाया, पर उसके शरीर को आराम नहीं लगा। गुरुदेव, हम लोग पत्रकारिता करते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, इतनी जल्दी हमारा विश्वास कहीं जागृत नहीं होता। गुरुजी, शरीर के फोटो मैंने लगाए हैं मेरी नातिन के, जिसके शरीर पर पूरे फोड़े ही फोड़े हो रहे हैं। गुरुदेव, चर्म रोग हो गया था, बड़े तकलीफ में थे पूरे घर के लोग। बेटी है और बेटी का ऐसा जीवन ठीक नहीं। तब शिव महापुराण की कथा पहली बार सुनी
उसमें आपने सुंदर वर्णन किया था कि गोबरी, गाय के गोबर जब सूख जाए, उसका जो कंडा हो, उसकी गोबरी हो, वो सूखने के बाद उसको जलाएं, जलाकर उसकी राख तैयार करें, उसको छान लें, छान के शिवजी पर भस्म के रूप में चढ़ाकर उसको लेकर शरीर पर लगाकर आधे घंटे बाद स्नान कर लें। हमने वो अपनी नातिन को कराना प्रारंभ करा गुरुदेव, अब वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। ये शिव तत्व है। 2 फोटो लगाएं, एक जिसमें उसके शरीर पर चर्म रोग है और दूसरा फोटो लगाया जिसमें से वो रोग से मुक्त है। बैठी पत्रकार जी, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम कोमल ललित नायदे है। मैं बरहानपुर सिंधीपुरा गेट की निवासी हूँ। सिंधीपुरा ही है ना? सिंधीपुरा गेट की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कोमल ललित जी नायदे है। मैं बुरहानपुर सिंधीपुरा गेट निवासी हूँ। भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ गुरु जी। हम पर भोले बाबा की बड़ी कृपा हुई है। हमारे यहाँ 5 साल से कोई संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था पर संतान का सुख नहीं था। बहुत इलाज करवाया, थक गए। आखिरी में किसी ने बताया कि पशुपति व्रत करो और सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांध लो। बस वही रजोस्वला धर्म के 7वें दिन हमने कमर में बांधा और शिव जी की आराधना में लग गए। बाबा की कृपा से 5 साल बाद भगवान ने हमारी गोदी भर दी। हमारे घर में संतान की प्राप्ति हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। लाला लेकर आए हो लाली को? गोदी में जो है आबा कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें हम। बाबा क्या वर्णन करें आपके, आपने क्या नहीं दिया है। शिव को जल विश्वास से चढ़ाओ, छल से नहीं। छल से चढ़ा गया जल शिव स्वीकार नहीं कर। आप भटकना नहीं। पहले कथा में कहा है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है पर अभिमानी को नहीं समझाया जा सकता। जिसके भीतर अहंकार भर गया हो। मैं 2 घंटे रोज रामायण पढ़ता हूँ, मैं 4 घंटे रोज पोथी पुराण पढ़ता हूँ, मैं 5 घंटे भगवान का भजन करता हूँ, मैं 6 घंटे भजन करता हूँ। उनको क्या आता है? मैं जानता हूँ भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। मुझे मालूम है व्रत कैसे करना चाहिए, मुझे मालूम है उपास कैसे करना चाहिए। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कभी बुजुर्ग को भी अगर घर की बहू या बेटा कोई बात समझा रहे हों, आप गलत कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हो तो सीख लेना चाहिए। और कभी कभी बहू बेटे को घर के बुजुर्ग भी अगर कुछ सिखाएं तो सीख लेना चाहिए। सीख जहाँ से अच्छी मिले,
जैसे मिले उसको प्राप्त करो। ये मत क्यों मेरा बुढ़ापा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, जिंदगी निकल गई, ना ना ना, कभी हमको सीखने को मिल रहा है। कपिल देव जी महाराज से माता देवहूति को ज्ञान मिला। देवहूति मां थी, कपिल देव जी पुत्र थे। अपने पुत्र से ज्ञान लिया माता देवहूति ने। और एक ज्ञान सबसे बड़ा प्रबल माता देवहूति को कपिल देव जी महाराज ने दे दिया। प्रबल ज्ञान। मां चटनी पीस रही है, हाथ में 10 चूड़ियां हैं, आवाज कर रही है। मां ने चूड़ी निकाली, 2 हाथ में चूड़ी रह गई, 2-2 चूड़ी, वो भी आवाज कर रही है। मां ने 1-1 चूड़ी निकाल दी, हाथ में 1-1 चूड़ी हो गई। कपिल देव जी ने आकर मां का सिलबट्टा, वो चटनी पीसने का सिलबट्टा, पत्थर को रोका और रोक कर मां से कहा, मां बस इसी को ज्ञान कहते हैं। 10 लोगों के साथ बैठकर भजन करोगे तो फालतू की बात होगी, भजन नहीं हो सकता। 10 लोगों के साथ बैठकर अगर भजन करोगे तो फालतू की बात होगी, भजन नहीं हो सकता। जब अकेले हाथ में चूड़ियां रह जाती है तो वह आवाज नहीं करती। उसी तरह अकेले बैठकर भजन करोगे तो केवल परमात्मा मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिल सकता। देवहूति में और हम में अंतर है। देवहूति सत्संग करने बैठती थी तो अकेले बैठती थी, और हम सत्संग करने बैठते हैं तो पूरे खानदान के लोग, तू कितनी बजे आएगी, मैं तेरी जगह संभाल लूंगी, तेरे पास में बैठूंगी, मैं तुझे अपने पास बिठा लूंगी। इशारा करके अपने पास बिठाया। महाराज जी ने कोई बात की, तुरंत आपस में बात करने लगे। अगर अकेले बैठते, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूजन करने बिठाते हैं तो पति पत्नी को गठजोड़ा बांधकर बिठाते हैं। बोलो बिठाते कि नहीं बिठाते? गठजोड़ा बांध के पति पत्नी का इसलिए बिठाते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये रात को इतना झगड़ा कर लेते हैं तो सुबह से एक दूसरे से बोलेंगे तो है नहीं, इनको बिठा दो साथ में, चुपचाप बैठे। ये तो हास्यप्रद में हमने कहा, पर नियम क्या है सत्संग का? ये तो हमने हास्य में कह दिया, पर इसका नियम क्या है सत्संग का? सत्संग का नियम है, माता देवहूति से कहा अकेले हाथ की चूड़ी आवाज नहीं करती, उसी तरह अकेले बैठकर भजन करने में परमात्मा मिलता है, उसकी भक्ति मिलती है, उसकी दृढ़ता मिलती है, उसका विश्वास मिलता है। ये जितने लोग आवाज करते हैं ना, शोर करते हैं, यहाँ से कहीं से आवाज आए, कहीं से आवाज आए, 4-6 लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? एक ने कोनी मारी, दूसरे को लगी, दूसरे ने तीसरे को मारी, आवाज निकल पड़ी। पर प्रेम, जब आप कथा सुनने के लिए आए हो तो मतलब कथा में तुम्हारा अगर चित्त एक बार लग गया तो फिर तुम कोई कोनी मार रहा है, हाथ मार रहा है, क्या कर रहा है, आपको नहीं सूझ पड़ता, आपको सूझ नहीं पड़ता। ध्यान नहीं आएगा। भगवान कृष्ण की बंसी बजती थी और गोपियां सुध भूल जाती थी, इतनी सुध भूल जाती थी कि लहंगा धरो शीस पर, दई चूनर पाऊं, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गाँव। उसके ध्यान नहीं रहता था, वो लहंगा सिर पे रख लेती थी, चूनर पाँव में बांध लेती थी, श्रृंगार करती थी, लाली लगाना थी होठ पे लगा लेती थी, आंख में सुरमा लगाना था आंख में लगा लेती थी, होठ में। अब होठ में सुरमा लगाया, काजल, दांत सफेद, आंख लाल, खुले हुए बाल, कंकु की लगाना थी बिंदी, उसकी जगह लगा ली काजल की बिंदी। अब तुम सोचना, एक बार घर पे जाके तुम ऐसा श्रृंगार करना, होठ काले, आंख लाल, बिंदी काजल की, बाल खुले, और फिर कांच में, और उस पे मान लो तुम्हारे दांत लंबे लंबे, और फिर दर्पण में तुम मुंह देखो तो तुम्हें याद आ जाएगा वो हम लोग पहले माताएं गाती थी ना, वो श्राद्ध पक्ष में दीवाल पे गोबर से बना के, ऐसी दीवाल पे गोबर से बनाती थी, उसमें चमकीली पन्नी चिपका के
संजा होली संध्या ऐसा कुछ बनाती थी, तो उसमें गाती थी हिरनी का बड़ा बड़ा दांत कि तेरी अम्मा मारेगी कि कूटेगी। गाय फिर याद आ, कई लोग गाते थे उसको, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए वहाँ में बैठी संजा मार लेंगो दमकाती जाए, चूड़ लाखन काती जाए, हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटे। पुराना है, अब बहुत पहले दीवार पे गोबर से बना के लोग गाते थे, नाचते थे, आनंद करते। अब गया ये मोबाइल ने सब गड़बड़ कर दिया। ये रोज कुछ ना कुछ बताता रहता है, प्रतिदिन लोगों को रातों रात करोड़पति बनना है। सुबह से एक मैसेज खोल के आ जाता है, बिहार के छोरे ने एक ही रात में 5 करोड़ जीते। इसने मोबाइल में पहली टच करा, फिर उसने कहा आई डालो, उसने डाल दी। फिर कहा उसने IFSC कोड नंबर डाल, उसने डाल दिया। इतनी देर में ये मैसेज ही पढ़ता रहा, उतनी देर में बैंक पूरा खाली हो गया। और ये रात भर में करोड़पति बनने की जगह रोड़पति बन गया। अब थाने में गया, पुलिस वालों से कहा मेरी FIR लिख लो। तो उन्होंने कहा करा क्या? कुछ नहीं, एक मैसेज आया था, उसमें लिखा था ये रातों रात करोड़पति बन गया, मैं भी बनने वाला था, मैं भी बनने वाला था। अरे भाई, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता। कोई अंबानी से जाकर पूछना, पेट्रोल पंप पर काम करना पड़ा था तब जाकर अंबानी बना था। कोई टाटा बिरला से जाकर पूछना कि क्या करा, तगाड़ी उठाई तब टाटा बिरला बने हैं। एक एक सेठ से, तुम्हारे नगर के भी जितने सेठ हो उनको देखना, उनके दादा परदादा ने मेहनत करी कि नहीं करी। कहीं ऊपर से बारिश नहीं हो गई धन की, और कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ, मैं तुमको रात भर में करोड़पति बना दूंगा, तो सबसे पहले मेरे को ले चलना। क्या दिक्कत है? कथा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में करोड़ों का धन। फिर काय को सियोर वाला महाराज फालतू का 3 घंटा खर्च करे, और ये लोग 3 घंटा बैठ के काय कथा सुने? काय को कथा सुनोगे फिर 3 घंटा तुम कथा में क्यों बैठोगे? कठिन है, कठिन। शंकर की कथा कहती है मेहनत तुमको करना पड़ेगी, कर्म तुमको करना पड़ेगा, लगन तुमको लगाना पड़ेगी, फल महादेव दे देगा, ये निश्चित है। कर्म करो, मेहनत करो, और कर्म और मेहनत के साथ में फल वो दे। 2 चाबी होती है लाकर में, बैंक में जिसकी रकम रखी होती है, बैंक में जिसका सामान रखा होता है, 2 चाबी होती है, एक मैनेजर के पास, एक तुम्हारे पास। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, लाकर नहीं खुलेगा। तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, लाकर नहीं खुलेगा। चाबी दोनों लगेगी तो लाकर खुलेगा। उसी तरह तुम अपनी चाबी घुमाओ, मैनेजर आकर अपनी चाबी घुमा देगा, लाकर खुल जाएगा। तुम कर्म की चाबी घुमाते रहो, कार्य करते रहो, मेहनत करते रहो, वो भाग्य की चाबी आकर घुमा कर चले जाएगा और भाग्य खुल जाएगा। चाबी उसके पास में है। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, कर्म से वंचित मत हो, शिव नाम से वंचित मत हो, राम नाम से वंचित मत हो, कृष्ण नाम से वंचित मत हो, मां जगतजननी के नाम से वंचित मत हो। मेहनत करना पड़ेगी, उस मेहनत में आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा, और बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते। कर्म करो, बहुत करो। शिव कथा कह रही है, गुरु द्रोणाचार्य प्राण छोड़ दिए, अश्वत्थामा को मालूम पड़ गए, पिता मर गए। पूरा कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था।
कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था। अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जल रहा था। मेरे पिता को झूठ बोलकर मारा है। पर युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा था अश्वत्थामा हाथी मर गया। हाथी जब बोला गया तब भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया था, तो हाथी सुन नहीं पाए थे। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। कहने वाले ने कुछ कहा, समझने वाला कुछ समझ पाता है। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, सामने से कुत्ता आ गया। पति ने पत्नी का हाथ पकड़कर पीछे किया, कुत्ता और आगे आने लगा। पति घबराने लगा, ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा। पति ने पत्नी का हाथ पकड़कर फिर पीछे करा, कुत्ता और आगे आया। पति को लगा ये पत्नी को खा जाएगा तो बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा। कुत्ता मुझे खा जाएगा, चल जाएगा, पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। कुत्ता जमकर दौड़ा। पति ने पत्नी को गोदी में ले लिया। जैसे गोदी में लिया, कुत्ता भाग गया। पत्नी को नीचे उतारा। पत्नी गुस्से में लाल हो गई। तुम्हारे जैसा व्यक्ति कहीं नहीं मिल सकता मुझे संसार में। ऐसे पति हो तुम मेरे। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब बेचारे ने तो अच्छे के लिए उठाया था कि इसको नहीं काटेगा, मुझे काट लेगा। पर करें क्या, जो समझे, जैसा समझे उसकी बुद्धि, उसका चित्त। कभी कभी हमारे साथ हो जाता है, कभी कभी अपने साथ हो जाता है। कोई बोलता कुछ है, हम समझते कुछ है। कोई ने कहा कुछ है, हम समझेंगे कुछ। कभी कभी ये ग्रह दशा ये चलता रहता है। जीवन है, मनुष्य का चलेगा। और एक निवेदन है, अच्छा सोच। काला आते हैं, नीला है, जो नीला लग जाता है, नीला है रहा तो बुरा खेला पैसा दिखेगा आपको। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। धन के साथी सारा जग है, धन का साथी सारा जग है, धन का साथी सारा जग है, धन का साथी सारा जग है। दुख पड़े तब कोई नहीं, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संपूर्ण विश्व, ये संपूर्ण जगत केवल मतलब का। मरोगे, जिस पर सोए हो वो चद्दर बाहर फेंक दी जाएगी। बोलो रे जीजियो, बरहानपुर वालों, सही है। जिस गोदड़ी पर सोए हो वो गोदड़ी बाहर फेंक दी जाएगी। तुम्हारे शरीर के कपड़े मरते ही बाहर फेंक दिए जाएंगे, जिसको पहनकर तुम मरे हो। पर सोने की चेन, कान की बाली, नाक की लो, हाथ की अंगूठी,
उंगली सूज गई तो सुनार को बुलवा के कटवा के निकलवा लेंगे। इसमें के चोटे हैं तुम्हारे घर में, ऐसे चोटों के बीच में रहकर भजन कर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। एक सेठ जी बोलते थे, मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा घर मर जाएगा, मैं मर गया मेरा परिवार मर जाएगा, इतना चाहते हैं मुझे घर के लोग। एक गुरुजी ने कह दिया, जरा आधे घंटे के लिए मर जाओ। सेठ जी बोले, आधे घंटे के लिए कोई मरता है क्या गुरुजी? गुरुजी बोले, नहीं, आप मर के तो दिखाओ, आधा घंटा मर जाओ। तुम कह रहे हो मेरी पत्नी चाहती, मेरा बेटा चाहता, मेरे रिश्तेदार चाहते, इतना चाहते। अरे सेठ जी, धन के सिवाय कोई किसी को नहीं चाहता, तुम मरो। सेठ जी कहने लगे, अगर मैं मर गया और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले, मेरी गारंटी, तुम मरो। क्या ऐसे कोई मरता है? ऐसे कोई मरता है क्या? गुरुजी ने कहा, पानी पीते पीते चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवा के कह दूंगा ये मर गया। हमें देखना है तुम्हारे परिवार वाले, तुम कह रहे हो ना मैं मर गया तो सारा परिवार मर जाएगा, हमें उनको देखना। ऐसा प्रैक्टिकल हम पहली बार कर रहे हैं, देखें तो सही। और अगर मेरी पत्नी बच्चों को कुछ हो गया तो गुरुजी ने कहा, मेरी गारंटी, तू तो मर। उसने पानी पीते पीते लुढ़क गया। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब बोले तो श्वास समाप्त हो गई। पत्नी धाड़ के पति के ऊपर टूट के गिर गई, स्वामी 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 करके। गुरुजी ने पूछा, सेठानी क्यों रो रही हो? चले गए, मुझे बताया, चले। गुरुजी ने कहा, सेठानी इतना मत रो, तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मेरे पास एक पुड़िया रखी है, उसमें एक भभूति है, वो भभूति तुम खाओगी, तुम मर जाओगी, सेठ जी जिंदा हो जाएंगे। अगर तुम क्यों तो मैं तुम्हें खिला दूं। पत्नी रोती रोती बोली, इनकी तो उम्र हो गई थी, अब सेठ जी तो कांटे से खून नहीं, उठने ही वाले थे, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे, पड़े रहे। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा? पिताजी चले गए, ये भी नहीं बताया किससे कितना लेना था। इतने में गुरुजी ने बोला, बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, पिताजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में बेटा बोला, उन्होंने कहा था अब दुकान तुझे ही सब। कोई भभूति खाने को तैयार नहीं हुआ, बूटी खाने को तैयार नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, तू क्यों रो रहा? मारे दादाजी चले गए, मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, टॉफी वेपर्स कौन दिलाएगा? गुरुजी ने कहा, ले तू खा ले। उसने कहा, गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खा लो। सबने मिलके वो गुरुजी को खवा रहे। इतने में गुरुजी ने कहा, सेठ जी उठ जाओ, सब मतलब के देख लिया संसार हमने, रात को मरोगे, आधी रात कोई सारा सामान चोटे निकाल लेंगे। सबसे बड़े लुटेरे तो घर के अंदर ही है, आधी रात को बॉडी पे से साफ। और अगर कुछ सामान सुबेरे रह गया, मान लो कान की या सोने की एक आध मुर्की रह गई, तो सुबेरे बहुए गले लग के नोच नोच के निकाल लेंगे। ये किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, ये संपूर्ण विश्व की कथा है। ये निकाल जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, खत्म, जिंदगी समाप्त। कोई याद नहीं करेगा। 13 दिन माला, उसके बाद में सब माल इनका, नुक्ति, सेव, चने की सब्जी, पूड़ी। और बरहानपुर में क्या क्या बनता है? हाँ,
जो भी बनता हो, तुम लोगों को ज़्यादा मालूम है, खाते रहते हो। तो बस ये मिल गया 12वां 13वां में और निपटा, काम खत्म। कौन याद करे फिर, कौन किसको पूछ रहा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते, तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। कौन किसको याद कर रहा, उसके बाद सब अपनी मस्ती में है। सब मतलब के हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। ये संपूर्ण विश्व मतलब था, संपूर्ण। हमें मतलब के वश नहीं जीना, हमें शिव भक्ति के वश जीना, हमें राम भक्ति के वश जीना, हमें भगवान के वश, भजन के वश जीना। और फिर हम जब उसके वश जीते हैं तो वो देने में कमी नहीं रखता, फिर कमी नहीं रखेगा, फिर वो देता दिल से। क्रोध आ गया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सत्य में क्रोध की भी जरूरत नहीं होती, पर जब झूठ का क्रम होता है और झूठ पर झूठ जब बोला जाता है तब क्रोध प्रकट भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। वो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, अश्वत्थामा को क्रोध आया, संकल्प ले लिया पांडवों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। और आज जिस कक्ष में अश्वत्थामा रहते थे उस कक्ष के बाहर अश्वत्थामा बैठे, रात्रि का समय था, आधी रात्रि में एक उल्लू उड़ता हुआ आया। वृक्ष में कौवे के बच्चे थे, उल्लू उड़ता हुआ आया और उल्लू उड़ता हुआ आकर वो वृक्ष में जो कौवे के बच्चे थे, कौवे का जो कोटर था, उस कोटर को देखा। देखकर उल्लू ने विचार करा, दिन में यह कौवा अपने बच्चों को मारने नहीं देगा, इसलिए मैं रात को मार देता हूं। और उल्लू ने आधी रात को उस कोटर में से कौवे के बच्चे को मारा। अश्वत्थामा ने यह देख लिया। अश्वत्थामा ने यह देखा कि उल्लू आधी रात को आया, कौवे के बच्चों को आधी रात को मारा। यह अश्वत्थामा ने देखा। जो हम देखते हैं वो हम करने का प्रयास करते हैं। जो हम देखते हैं वो हमें करने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, हम किसी माता पिता को ये मना नहीं करेंगे कि आप अपने बच्चे को ये मत बताओ या वो मत बताओ। हमारा निवेदन केवल इतना सा है, अपने बच्चों को जो हम दिखाएंगे, अपने बच्चों को जो हम बताएंगे, वो बच्चा जो देखेगा, बताया जाएगा, उसके अनुसार वो बच्चा चलेगा। हम पहले भी कथाओं में बोल चुके हैं, आज फिर कहते हैं, राष्ट्र के कुछ लोग सुधर जाएं
तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगती। राष्ट्र के कुछ लोग सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगती। पहले नंबर पर है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं। अगर ये नई नई फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं और बेटियों को सही तरह के कपड़े पहनना सिखा दें तो फिर राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगती। दूसरे नंबर पर है नीतिकार। राष्ट्र के राजनेता जितनी बात कहते हैं उतना अमल करना सीख जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं होगी। तीसरे नंबर पर है पत्रकार। अपनी कलम को जैसा पूर्व में सत्य के पथ पर चलते थे ऐसा ही सत्य लिखना चालू कर दे तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं। चौथे नंबर पर है सलाहकार, जो आपको सलाह देते हैं तो इस कपड़े में अच्छी नहीं लग रही, ये वाले पहन, बाल और छोटे कटवा लो, थोड़े और बढ़ा लो, थोड़े कान में ऐसा कर लो, थोड़ा सा यहाँ और कुछ, एक काम करो यहाँ और एक तार पिरो लो, ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो ये यहाँ भी एक कुंडल पहन लो। ये तुम्हें सलाह देने वाले मिलते हैं ना, अगर ये सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। और पांचवें नंबर पर है कथाकार। जितनी बात कहते हैं खुद भी अमल करना सीख जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। ये इतने बड़े बड़े प्रवचन तो दे देते हैं, बड़ी बड़ी गादी सिंहासनों पे बैठकर खूब बोलते, पर इनको भी तो सुधरने की जरूरत है कि कहना ही कहना करेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे केवल। 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 को इकट्ठा कर लिया और बोलने में लग गया। स्वयं सुधरो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इतना आप ज्ञान देते हो, इतनी विद्वत्ता रखते हो, इतना बोलते हो और खुद नहीं सुधर पा रहे, अपने आप को नहीं सुधर पा रहे। जब कलाकार, नीतिकार, पत्रकार, सलाहकार और कथाकार ये 5 सुधर गए तो फिर मेरा भारत वही सोने की चिड़िया बन गया। फिर सोने की चिड़िया सुधर नहीं रहे ना। दिक्कत तो यहीं पड़ी हुई है कि सुधरने को तैयार नहीं है। कैसे सुधरे, कैसे सुधरे? और रोज चिल्ला रहे हैं, रोज प्रतिदिन। एक निवेदन आप सबसे है, जहां सत्य की जरूरत हो, जहां धर्म की जरूरत हो, जहां नेक कर्म की जरूरत हो, जहां अच्छे कार्य की जरूरत हो, वहां अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर रखना, जहां बुरा हो रहा हो वहां से पीछे। कथा के दूसरे दिन कहा था, ढोंग और प्रपंच की जिंदगी से ढंग की जिंदगी जी लो, आप रूप अपनी जिंदगी सुधर जाएगी। ज्यादा भटकने की जिंदगी नहीं। एक कल रात्रि को जब 8:30 बजे दीदी कोई से मिला रहे थे, उस समय पर कोई बहन ने एक बात कही, जल्दी में थे, हमें कोई समय तो नहीं था मिलने का। वैसे तो हम लोग मिलते नहीं है, जैसा नियम है कि हम लोग मिलते नहीं है वैसे, परंतु ये ना जाने अर्चना दीदी का कुछ प्रेम भाव था। उनका कहना था कि कुछ धार्मिक संस्थाएं थी जिनसे मिलने का क्रम था। तो एक माँ ने कहा, आप आशीर्वाद दो।
मेरा बेटा भी कथा में आना चालू कर दे। ये मां ने कहा, आप आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा भी कथा में आना चालू कर दे। मैं उन मां से कहना चाहूंगा, ये छत बनाने वाला मिस्त्री जो होता है ना, मिस्त्री बोलते हैं इधर, छत बनाने वाला, तुम्हारे घर में जिसने छत बनाई, तुम्हारे घर में जितने बाथरूम बनाई, छत बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, मकान बनाने वाला जो होता है, वो छत का ढाल सही रखता है तो पानी एक बूंद भी छत में नहीं ठहरता है। बाथरूम में पानी गिरता है तो एकदम ढाल में अगर बाथरूम है तो पानी रुकेगा नहीं, पानी चले जाएगा। ये मिस्त्री की गलती है कि छत एकदम फ्लैट डाल दी तो पानी बाथरूम में नहीं जा रहा। उसी तरह मिस्त्री है माता पिता, अगर पहले से ढाल में ढाल के रखते तो ये रसक के शिव पुराण पर चले जाते। ढाल सही नहीं है। हम कह रहे कथा में चलो, हम कह रहे एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, हम कह रहे मंदिर जाओ, ढाल सही नहीं है ना। जिसका ढाल सही है वो ये बैठे, सबका ढाल सही है, इनका सबका ढाल सही है। कितनी दूर दूर से आए, कोई जलगांव से, कोई भुसावल से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, 300-300 500-500 किलोमीटर दूर से लोग यहां कथा सुनने आए। ढाल था, वहां से रिसके तो डायरेक्ट बुरहानपुर में अटके। इनका ढाल सही है और कई कई बुरहानपुर में भी दे रहे होंगे, इनका ढाल ठीक नहीं है, एकदम फ्लैट। फ्लैट मतलब अकड़ में। नहीं जाऊंगा, मुझे बुलाया नहीं, मेरे से कहा नहीं, मैं क्यों जाऊं? अरे पगला, बारिश के पानी में छत्ती सड़ जाएगी। जो पानी छत में भरा रहता है वो छत को सड़ा देता है। इसलिए थोड़ा सा ढाल में रहो, मतलब भगवान के भजन में रहो और संसार से ढंग में रहो तो तुम्हारा जीवन सुधर। ढाल में रहिए। अपने जीवन को सही जीने का प्रयास करो। मरते समय सारी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, सारी इंद्रियां। नेत्र बुढ़ापा आते आते दिखना बंद, कान बुढ़ापा आते आते सुनना, बोलते जाओ जरा, बोलो रे बरहानपुर वाले, सुनना बंद। बुढ़ापा आते आते हाथ थर 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 कांपे, बुढ़ापा आते आते घुटना चलने नहीं दे, पाँव चले नहीं, बुढ़ापा आते आते शरीर धूजे, बुढ़ापा आते आते सारी इंद्री खराब हो जाती है। मुंडा का सारा सोफा सेट निकल जाता, सब खराब हो जाता। केवल बुढ़ापे तक एक ही इंद्री ठीक रहती है, वो ये जीवान है। मरते दम तक एकदम जोरदार रहती है। अगर कोई शक्कर की जगह नमक खिला दे मरने वाले व्यक्ति को तो मरता हुआ भी कह देता है चाय में नमक डाला ही, शक्कर नहीं डाला। जीवान, ये इंद्रिय इतनी विचित्र है, सारी शिथिल हो गई, सब बेकार हो गई, पर ये बेकार नहीं हुई। मरते मरते तक भी कह देती है छोरा को बुला लो, मेरा अंतिम समय चल रहा है, अभी भी आ सकती है। ये 2 तोले की जीवान में अभी भी आ सकती। बोल मेरी जीवा हरि हरि, बोल मेरी जीवा हरि। 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी। खाने का नंबर आए, क्या स्वाद बताए। दाल अच्छी बनी है, दही बड़ा अच्छा बना है, नुक्ती अच्छी बनी, सेव अच्छा बना, और जो राम का नंबर आ जाए, थोड़ी देर राम का नाम लेने बैठे, थोड़ी देर राम राम, 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं एक हनुमान चालीसा पढ़ने को।
कितनी देर लगती, थोड़ी सी देर, 5-7 मिनट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। और 40 पढ़ते पढ़ते भी उसमें कुछ ना कुछ काम याद आ जाए। उधर से पोछा लगाती लगाती इधर तक आ जा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति कंचन बरन व्यास कानन कुंचित केसर। बहू से कह दे दूध वाला आया है, दूध ले लेगी तो वो अंदर ले जाकर रख देना, और भगोनी में बड़ी वाली में लेना, छोटी वाली मत लेना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा। हनुमान जी भी सोच रहे कब पीछा छोड़ेगी, मुझे दूसरी जगह जाना, काहे पकड़ के बैठी। जिब्या है, खाने बैठी तो कुछ नहीं, पर गाने बैठी तो तकलीफ में। आलसी है, बहुत आलसी। बहुत आलसी, संभालो इसको। कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ। इससे जितना भजन हो सकता बोलो, मीठा बोलो, बहुत प्रेम के शब्द बोलो, बहुत प्रेम के। दूसरी बार नहीं मिलना है जिब्या, और मिलेगी तो बोल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाएंगे लोग क्या बोला है। इसका प्रयोग सही करिए, सवारिए अपने जीवन को। अश्वत्थामा को क्रोध आया, उल्लू को देख लिया, कौवे के बच्चों को मारते हुए, बस समझ गया, उल्लू से ज्ञान मिल गया। देखकर बहुत ज्ञान मिलता है, इसलिए निवेदन है अच्छी फिल्मों का निर्माण होगा, अच्छी कथा का निर्माण होगा, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, तो देखने से सुधरने को मिलेगा कि हमारा राष्ट्र सुधर चला। हमको सुधरना है, हमको संवारना है, ये हमें सीखने को मिल रहा है। ये हमको सीखने को मिल रहा है। कहते लोग, ये लाखों लोग कथा में क्यों आते हैं, इतने लाखों लोग कथा में, कारण क्या है? लाखों लाखों, और आपसे तो निवेदन हमारा, आओ, पर एक मर्यादा के साथ में, प्रेम के साथ में, सेवा के साथ में, करुणा के साथ में और वात्सल्यता के साथ में आओ। कि हमें शिव महापुराण में जा रहे हैं तो सेवा के भाव से जा रहे हैं। हमें मालूम पड़ा भूसावल से कुछ अग्रवाल बंधु, अग्रवाल समाज के लोग यहाँ बरहानपुर में आए और रोज प्रतिदिन कहीं खिचड़ी, कहीं कोई सामग्री, कहीं कोई सामग्री प्रतिदिन वितरण कर रहे हैं। ये इनकी साधुता है। कोई हिंदू सेवा समिति लालबाग की है, जो प्रतिदिन निशुल्क सुबह चाय, पोहा, खिचड़ी दिन रात वितरण करी है। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की दया है, और ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आपने जो सेवा करी, जो मौका मिला है, उसका आनंद पाया। और हम तो आपसे यही कहेंगे, अभी ये आज कथा यहाँ विराम हो जाएगी। 9 तारीख को बीच में 5-6 दिन की जो छुट्टी मिली है, 16 फरवरी से 22 फरवरी की तैयारी की छुट्टी मिली है कि आप सब बाबा के धाम में आओ, कंकर शंकर की भूमि पर आओ, और कंकर शंकर की भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण चलेगा। कोई 1 घंटा या 2 घंटा नहीं, रात में भी दिन में भी तुम्हारी मर्जी पड़े तब आओ, और दिल से, लाइन से लगकर, आराम से, रास्ती से, धीरे से, जल्दीबाजी नहीं, प्रेम से रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष का प्रयोग करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। भोजन करो, पर भोजन में झूठा मत डालना। हमने यहाँ देखा, इस पूरे ग्राउंड के आसपास में हमें सूचना मिली, भोजन करा आपने, ज़्यादा ले लिया, बाद में रोटी को इधर पटक दिया, सब्जी को उधर पटक दिया। ये आप कहीं ना करें, अन्न का अपमान ठीक नहीं है। सीहोर आए आप, कुबेरेश्वर धाम आए आप, कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर कमरे महंगे मिल रहे हैं या ये महंगा मिल रहा है। बाबा के धाम में, कुबेरेश्वर धाम में ऐसे बड़े बड़े एक पंडाल नहीं, कई पंडाल लगाए गए हैं,
उन पंडालों में आपका जहां मर्जी पड़े, अपना खुद का कम्बल ओढ़कर दरी बिछाकर आराम करो। भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है, रुकने की व्यवस्था निःशुल्क है, दवाई गोली औषधि सब बाबा की कृपा से है। पर अपना ध्यान रखते हुए प्रेम के साथ, जहां नल लगे हैं वहां पर प्रेम से अपने खाए हुए बर्तन को खुद धो, खुद साफ करो, सेवा करो। मेरे कंकर शंकर की भूमि है, जो एक बार कुबेरेश्वर धाम आ जाता है वो 3 महीने में बैग नहीं खोलता, वापिस उसको बाबा बुला लेता। दुनिया के कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं और केवल एक कंकर का स्पर्श करते हैं, और आप में भी कई लोग बैठे होंगे जो कुबेरेश्वर धाम पहले होकर आए होंगे और वहाँ कंकर शंकर की पूजन कर कर आए होंगे। उठाओ हाथ, कौन कौन पहले गया है? इतने लोग पहले हो आए हो? ईमानदारी से बोलना, जिनने हाथ उठाया है तुम वहां होकर आए, उसके बाद बाबा ने कृपा करी कि नहीं करी? जोरदार ताली बजाकर बोलो। ये शिव तत्व है, ये शंकर रखिए वे, ये शंकर की करुणा है। वो कंकर शंकर की भूमि है, जहां आप आए हो दिल से सेवा करो, आनंद। रुपए से रुद्राक्ष कोई कहे सियोर का है नहीं लेना। रुपए से कोई कहे रुद्राक्ष हम तुम्हारे घर भेज देंगे, समझ जाना नकली है। बाबा का अभिषेक का रुद्राक्ष बाबा के धाम में ही मिलता है, निःशुल्क मिलता है। दिल से लो और प्रसाद समझ कर लेना। जिस चीज की कीमत लगा दी जाती है वो चीज फिर काम नहीं करती है, उसका आनंद निःशुल्क होता है, प्राप्त करो। अब तो कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष उत्सव को देखकर अब जगह जगह पर रुद्राक्ष उत्सव होने लगे, जगह जगह लोग रुद्राक्ष बांटने लगे। जगह जगह लोग, आजकल तो हर जगह कथाएं होती हैं तो भी रुद्राक्ष का वितरण का स्मरण रहता है। पर जो बाबा का धाम बाबा का है, जैसे केदारनाथ, महाकाल, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, उसी तरह इन 12 ज्योतिर्लिंग के बिंदु के मध्य में विराजमान मेरा कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, जहां सुख पाए। करो भजन। जितने लोग आ रहे हैं अपने साथ में मंजीरा ढोलक लेकर आओ, रात को खूब कीर्तन करो, क्योंकि शिवरात्रि का समय, फुलेरा दूज का समय, खूब कीर्तन करो। रात को बाबा का भजन करो, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। जितना उस कंकर शंकर की धरा पर भजन करोगे, हम मना नहीं करेंगे, जहां जहां जगह मिले वहां वहां रुको। सीहोर की पूरी धर्मशालाएं फ्री हैं, जिस धर्मशाला में चले जाओगे, नहा लोगे, धो लोगे, सामान रख दोगे, कोई मना नहीं करेगा, सब फ्री हैं। एक एक धर्मशाला, चाहे माहेश्वरी, अग्रवाल, ब्राह्मण, दर्जी, चाहे विश्वकर्मा, चाहे कायस्थ समाज, लोहार समाज, तुम जिस नाई समाज, चाहे वाल्मीकि समाज, जो समाज की, चर्मकार समाज, तुम जिस समाज की धर्मशाला में जाओगे सब फ्री है। सीहोर का गल्ला मंडी का पूरा प्रांगण आपके लिए, सोने के लिए पूरा फ्री है, निःशुल्क है। जहां जाओगे वहां सब जगह आपके लिए पूर्ण व्यवस्था है। स्टेशन आ रहे हो, स्टेशन से आराम से बाबा के धाम पर आओ, वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार कार्य करो। 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव की कथा आएगी। रुद्राक्ष वितरण 24 घंटा रहेगा। भोजन व्यवस्था सुबह 10 बजे से रात्रि को तक चलेगी, शाम को 7-8 बजे तक ये क्रम चालू रहेगा। चाय, नाश्ता, भोजन सब बाबा का है, बाबा करा रहा है, आप लोगों का है, आप लोग करा रहे हैं। जैसे बस निवेदन है, भोजन फेंकना नहीं है, एक पूड़ी भी, एक चावल का दाना भी व्यर्थ ना जाए। उस एक अन्न को कोई भूखे के मुख में जाएगा तो उसका पेट भरा जाएगा। अन्न ना खाली, जान रखो। जो समितियां सेवा करने आ रही हैं, कोई 500 लोग, कोई 400 लोग, कोई 50 लोग, कोई 300 लोग सेवा करने आ रहे हैं, वो अपना ड्रेस कोड बना कर लाएं, अपना कार्ड बना कर लाएं। सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कार्यालय रहेगा, उस कार्यालय में अपना फॉर्म भरें, अपने समिति के लोगों का फॉर्म भरें, पूरा का फॉर्म भरकर वहाँ पंजीयन कराएं। उसके बाद आपको वहाँ से सेवा बता दी जाएगी, आप उस सेवा में लग जाए। सेवा करने वाले कथा सुनने नहीं बैठे, सेवा करना है मतलब सेवा करना।
आप आनंद लो सेवा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कह रही है। अश्वत्थामा को क्रोध आ गया, एक उल्लू को देखकर बुद्धि को बिगाड़ लिया। जब कुछ गलत देखा जाता है तो बुद्धि बिगड़ जाती, गलत देखने पर बुद्धि बिगड़ गई, और गलत देखने पर जब बुद्धि बिगड़ी तो उन्होंने सोते हुए पांडवों को मारने के लिए तलवार लेकर पहुंच गए। द्रौपदी के कक्ष में पहुंचे, और द्रौपदी के कक्ष में जब पहुंचे वहां पांडव नहीं थे, पांडवों के पुत्र सो रहे थे। उन सोते हुए पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया, सोते हुए पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। बिलक पड़ी द्रौपदी, आंखों में जल भर गए द्रौपदी के, रो रही है द्रौपदी। रोते रोते पुकारा भगवान को। भगवान कृष्ण ने भीम अर्जुन से कहा जरा पता करो द्रौपदी क्यों रो रही है। जाकर मालूम करा तो मालूम पड़ा कि सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। बच्चों के मन में पाप नहीं होता है, बच्चों के मन में बैर नहीं होता है। बड़ों के मन में भले हो सकता है पर बच्चों के मन में नहीं होता। हम अपने बच्चों को कोई गलत मार्ग मत दे देना, तुम्हारे क्रोध के चक्कर में, तुम्हारे बैर के चक्कर में, तुम्हारे कपट के चक्कर में। बच्चों को कपट मत सिखा देना, बच्चों को बैर मत सिखा देना कि ये बुरा, वो अच्छा, वो बुरा। ना ना ना, अपने बच्चों से कहना सब अच्छे हैं बेटा, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबको प्रणाम करो। जब तुम सबको प्रणाम करोगे तो अपने आप कोई ना कोई का ऐसा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर पड़ जाएगा और तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। हम अच्छे और बुरों के चक्कर में अपने बच्चों की जिंदगी नाश कर रहे हैं। चाची से मत बोलना, काकी से मत बोलना, बुआ से मत बोलना, उससे मत बोलना, उनके लड़के से मत बोलना, उनके बच्चों से मत बोलना। अगर आपका संकल्प भारी है, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ सकता। विभीषण लंका में रहता था, बिगड़ा था? अरे बोलो और तर्जम के नहीं। कैकई अयोध्या में रहती थी, सुधरी थी। घर के संस्कार अच्छे हैं तो वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ सकता। संस्कार अगर बेकार हैं तो बिगड़ जाएगा। आप लोग कहते हो उसके साथ मत रहना, बेकार है वो, उसके साथ मत रहना, बेकार है वो, उसके साथ मत रहना, बेकार है वो। मतलब तुम्हें अपने बच्चे पर विश्वास नहीं है? अपने बेटे को अगर सही संस्कार आपने दिया है तो बेटा 50 के साथ रहकर रह जाए, गलत नहीं कर सकता। संस्कार अगर अच्छे हैं बच्चा गलती नहीं करेगा। विभीषण लंका में रह रहा है, रावण के साथ रह रहा है, सब राक्षस हैं, पर केवल अकेला विभीषण श्रेष्ठ, उसकी संगत का असर नहीं पड़ा। रावण मदिरा का पान करता था, रावण गलत काम करता था, रावण नृत्य देखता था, पर विभीषण नहीं। क्योंकि संगत अगर बेकार है, आपके भीतर विश्वास है तो वह आपको डोलने नहीं देगा, तो डोलने नहीं देगा। कई लोग कहते हैं गुरुदेव बहुत प्रयास करा लोगों ने, बहुत। कई लोग तो ऐसे हैं कि जहां शिव महापुराण की कथा होती है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि शंकर जी है ही नहीं। ऐसे ऐसे महाराज हैं जो अपने आप को ही शंकर जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी कहते हैं। अपनी खुद की किताब शिव पुराण के आगे जो पंडाल होता है, बाहर खड़े होकर उनके अनुयायी निशुल्क किताब बांट रहे हैं। 50 रुपए की किताब, 25 रुपए की किताब फ्री में क्यों दे रहे हो? उसका कारण केवल एक ही है कि सनातन धर्म के लोगों को तोड़कर अपने धर्म में प्रवेश कराना। कैसे भी शंकर के भक्तों को तोड़ दिया जाए, कैसे भी शिव भक्तों को तोड़ दिया जाए, पर उनको मालूम नहीं शायद शिव भक्त नहीं है। ये जितने आए हैं ये शंकर के भक्त नहीं है, ये स्वयं शंकर हैं। इनको तोड़ना कठिन है, कठिन।
ये स्वयं शिव है। इसकी श्वास में, इसकी धड़कनों में, इसकी रोमावली में, इसके एक एक रोम रोम में शिव समाया हुआ है। ये शिव से कम नहीं है। शंकर भगवान क्या करते हैं? तप साधना। यहां पर बैठकर ये क्या करते हैं? इतनी धूप में खड़े होकर, इतनी धूप में बैठकर। आप में से कोई बाहर, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कभी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक धूप में खड़े रहकर इंतजार करना केवल शिव पुराण को सुनने का। ये तप नहीं तो क्या है? थोड़ा सा पानी लेकर बैठ गए, पानी पी लिया, भोजन मिल गया, कर लिया, ये तप नहीं तो क्या है? एक आसन से पांव रखने की जगह नहीं है, ऐसे कसे कसाए सुबह 6 बजे से 7 बजे से बैठते हैं तो रात तक ऐसे बैठते हैं। कथा होने के बाद फिर कमर सीधी करते हैं। ये शिव भक्त, ये शंकर हैं, ये कोई साधारण नहीं है। इसीलिए हम अपनी कथा में किसी वीआईपी की मान्यता नहीं देते कि कोई वीआईपी बनकर आए, 2 बजे कथा चालू हो रही है, 2:30 बजे डेंटिंग पेंटिंग करके पहुंच रहे हो और दूसरे को कष्ट दे रहे हो, ये हमें पसंद नहीं है। ये हमारी कथा में हमको पसंद नहीं है। हमको बिल्कुल प्रियता नहीं लगती। जहां कथा होती है वहां हम खबर करवा देते हैं, तुम्हारे वीआईपी जितने आने वाले हैं, 2 बजे कथा चालू हो तो 12 बजे गेट बंद कर दिया जाए, वीआईपी गेट। 12 बजे के पहले वीआईपी भी अंदर आ जाए, उसके बाद किसी को आने नहीं दिया जाए। और जितने लोग बाहर कथा करवाने वाले हैं, 2025 तक जहां जहां कथा दी हुई है, वो आज की कथा को ध्यान से सुन लेना। तुम्हारे कितने भी वीआईपी आए, 12 बजे से पहले वीआईपी आकर बैठ जाए तो ठीक, नहीं तो उन वीआईपीओं को अपने घर पे बैठे रहने दो, रास्ता चैनल पर सुनने दो। 2 बजे कथा चालू हो तो 2 घंटे पहले वीआईपी आपके पंडाल में आके बैठ जाना चाहिए। जैसे ये भी तो बैठे 6 बजे के, ये भी तो बैठे 7 बजे के। आप तो आराम से घड़ी देख के निकलते हो, आराम से 2 बार की चाय पी गए, 2 बार का भोजन कर गए, नाश्ता निपटा गए और वहां जाके आराम से धमक के बैठ गए। कहा उससे एक एक भक्त ध्यान से सुनना इस कथा को, किसी के लिए नहीं। मेरे शंकर क्या के, अरे भगवान विष्णु की शादी में सब वीआईपी आए, इंद्र की शादी में सब वीआईपी आए, मेरे महादेव की शादी में किसी की 1 आंख, किसी के 12 पांव, किसी की गजभर की जीवान, कोई आड़ा, कोई टेढ़ा। और तुम्हें शिव पुराण में सब ऐसे ही मिलेंगे, तुम देखना। इनको अगर कोई कह दे पीछे चले जाओ, नीचे मत जाओ, नीचे मत जाओ। समिति ने पूरा दम लगा लिया कि ये इस पंडाल से उस पंडाल में पहुंच जाए। पसीने छूट गए पर एक नहीं गई। एक समिति ने पूरा दम लगा लिया कि अपना आसन छोड़ के पीछे चली जाए। पड़ गई, नीचे जा। और अगर कहीं की चली भी गई ना तो उसने उसने 2 शब्द जैसी कहे, बस इतने में तो समिति वाला भी उसका बैग लेकर वापिस रख दिया। तेरे हाथ जोड़ो, आशीर्वाद रेंदर काहे। आज तो कथा टीवी पर तो 2 बजे आएगी, पर सुबह 9 बजे चालू हुई है। देखा जाए तो बरहानपुर वालों, तुम्हें रात भर नींद तो नहीं आई है, नहीं सो, रात भर जागे हो। और सबसे ज्यादा जागा है पुलिस प्रशासन, रात भर सेवा कर रही है। रात भर पूरे बरहानपुर में गाड़ियों का आना जाना चालू था पूरी रात। यहां से पल पल की सूचनाएं हमको मिल रही थी। रात भर गाड़ियां आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, आती गई। बता रहे थे कि 3-3, 4-4 घंटे तक तो बरहानपुर की इन
रोडों पर जाम लगा रहा केवल भक्तों के आने वाले। ये पुलिस प्रशासन ने रात रात भर जागकर सेवा करी है। एक बार पूरी पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्य है। मैं कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, टीआई सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस बरहानपुर की व्यवस्था को आपने बहुत सुंदर संभाला है। साधुवाद आपको, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। इस प्रशासनिक व्यवस्थाओं को यहाँ की नगर निगम ने भी सफाई पर बहुत ध्यान दिया। इस नगर निगम की जो भी महापौर हैं, जो भी अध्यक्ष हैं और पार्षद हैं, उन लोगों ने इस पर बहुत ध्यान दिया। एक एक व्यवस्था पर ध्यान दिया है इस पूरे बेल्ट में, पूरे प्रांगण में। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर का आनंद इसी को कहते हैं। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को मार दिया। भीम अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहा इसको मार दे। द्रौपदी कहती है मारूंगी नहीं, इसके मस्तक पर जो मणि लगी है वो निकाल ली जाए। मणि को निकाला, मस्तक की मणि को निकाल लिया गया। अश्वत्थामा को क्रोध आया, ब्रह्मास्त्र साध कर छोड़ा उत्तरा के गर्भ के लिए। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। भगवान को याद करा, भगवान अंदर जाकर परिक्रमा करे। बालक परीक्षित बनकर जन्मा। अश्वत्थामा, तूने सोते हुए बच्चों को मारा है, गर्भ में भी तूने बाण चला दिया। अश्वत्थामा, शंकर के 19 अवतार में से तू एक अवतार है, पर अश्वत्थामा मृत्यु लोक में आने के बाद तूने कर्म अच्छा नहीं करा, इसलिए भले तू शिव का अवतार हो पर संसार में तू पूजा नहीं जाएगा, तेरा आदर नहीं होगा, तेरा सम्मान नहीं, तेरा सत्कार नहीं होगा। भले तू शिव का 19वां अवतार है, भले 19वां अवतार होता है। पिताजी धर्मात्मा, माता धर्मात्मा, दादा धर्मात्मा, दादी धर्मात्मा, और मालूम पड़े पोता ऐसा निकल जाए, किसी छोटी सी कन्या के साथ गलत काम कर दे या किसी व्यक्ति के साथ गलत काम कर दे, तो तुम उसको धर्मात्मा कहोगे? नहीं। उसको पूछोगे? नहीं। तुम्हारे दादा को पूछ सकते हैं, तुम्हारे पिता को पूछ सकते हैं, तुम्हारी दादी को पूछ सकते हैं, तुम्हारी नानी को पूछ सकते हैं, सबको पूछ लेंगे, पर तुझे नहीं पूछेंगे। तेरा कर्म बेकार हो गया, तेरा गलत काम कर दिया तूने, हम तुझे नहीं पूछेंगे। तू भले शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम 19 अवतार में से एक अवतार हो अश्वत्थामा, पर तुमने गलत काम कर दिया, इसलिए संसार में 18 अवतार पूजे जाएंगे, पर यह एक अवतार अश्वत्थामा का अवतार पृथ्वी पर नहीं पूजा जाएगा। 18 अवतार आज तक पूजे जा रहे हैं। आज तक 18 अवतार आज तक पूजे जा रहे हैं, पर एक 19 अवतार में से एक अवतार अश्वत्थामा का अवतार आज तक नहीं पूजा जाता। क्यों? कर्म बेकार कर गए। मृत्यु लोक में आए हो, कर्म अच्छा कर कर चलना। पूरा दुनिया आपके धन से नहीं, आपके वैभव से नहीं, आपके अच्छे कर्म से आपको पूछ लेगी, ये निश्चित है। कर्म अच्छा कर, तूने कर्म ठीक नहीं करा, इसलिए वो अश्वत्थामा हजारों वर्ष तक जिएगा, भटकेगा, भटकेगा, जिएगा। मेरी भटकन को समाप्त कब करूंगा? ये भटकन कब समाप्त होगी? कब? अश्वत्थामा कहता है कि मुझे संसार सागर से मुक्ति कब मिलेगी? कह दिया जब संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, तू भी शिव की आराधना कर, और जब संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग धीरे धीरे ये कलयुग जाएगा और कलयुग के अंतर्गत शिव की जब आराधना संपूर्ण विश्व में होने लगेगी, तब
उस समय पर धीरे धीरे तुझे भी उस परम पद की गति प्राप्त होने लगेगी जिसका तुझे इंतजार। आज पूरा विश्व, और आपसे निवेदन है, कथा एक बार नहीं सुनना है हमको, कथा एक बार नहीं सुनना है। पेट भरने के लिए भोजन रोज जरूरी है, तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए शिव महापुराण भी रोज जरूरी है। कई घरों के लोग कहते हैं रोज सुनती हो, रोज सुनती हो। सुनने दो, कथा का रसपान। जहां जहां आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर 5 मिनट भी कथा चलती है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं आ सकता, उसके घर में कभी रोग नहीं आ सकता, उसके घर में कभी दुख नहीं आ सकता। बाबा उसके घर में रोज आ रहा है, प्रतिदिन मेरा शंकर उसके घर में प्रवेश कर रहा है, भले श्रवण के रूप में, वाणी के रूप में, शब्द के रूप में प्रवेश कर रहा है। भगवान के प्राप्ति का केंद्र बिंदु है, भगवान की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव महापुराण। प्राप्त हो। अश्वत्थामा जनमानस में जगह जगह भटकते रहे, आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, उस रोग से मुक्ति के लिए सुंदर भाव से चंद्रदेव ने शिव जी की आराधना करी। केवल चंद्र नहीं, संसार का व्यक्ति जब जब कहीं बांधा में अटके, रोग में अटके, तकलीफ में अटके, दुनिया के लोग कहें संतान नहीं होगी, दुनिया के लोग कहें कैंसर हो गया, गांठ पड़ गई, लीवर किडनी बेकार हो गया, एक बार दिखावे से नहीं, दिल से उसको पुकारना जरूर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना जरूर, दिल से शिव के मंदिर जाना जरूर, एक लोटा जल मेरे महादेव को चढ़ाना जरूर, सारी दुनिया में घुमाना, एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना जरूर, दिल से जाना, उससे कहना, मन से कहना, भाव से कहना, वो सुनेगा, सुनेगा। बैठना उसकी ओर मुख कर कर, आसन नहीं, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर उससे प्रार्थना करना, उससे निवेदन करना, सुनेगा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करा रोग मुक्ति के लिए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए, तब उनको मनाने के लिए भगवान शिव और पार्वती जी वहां पहुंचकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान प्रकट हुए हैं महाकाल बनकर। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप करा, शिव को प्राप्त करा। फिर अगला वर्णन आया है केदारेश्वर। नर नारायण ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, करकटी के पुत्र भीम का भगवान ने संहार करा, भगवान भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन काशी विश्वनाथ जी के रूप में आया। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव को प्राप्त किया। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा ने उसको गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान हुए लिंगायत आकृति में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है वैद्यनाथ। भगवान रावण शिव जी को लेकर चला, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, बाबा स्थान ग्रहण कर लिए, वो हिले नहीं, वैद्यनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम। राम जी ने जिस शिवलिंग की स्थापना करी वो रामेश्वरम के रूप में पूजाया। वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां घूष्मा और सुदेहा, घूष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा तो कृष्णेश्वर के रूप में देवादिदेव महादेव विराजमान हुए। ऐसा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण का जो नित्य आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, चंचूला देवी ने श्रवण करा। पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होता है। प्रेत योनि से बिंदुक जब मुक्त हुआ, भगवान शिव के धाम को जाता है। शंकर भगवान अपने मस्तक से बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, तुम रुका जी कहती आई है कि जिसमें तुम्हारी रुचि हो तुम उसको भजो, पर इतना याद रखना
ना तो हमें दूसरे धर्म की बुराई करना है, ना हमें किसी के ऊपर उंगली उठाना है, ना किसी देवता पर हमें उंगली उठाना है। हमें तो केवल अपना भजन करना है, हमें केवल अपना भजन करना है। आज लोगों ने इतना बांट दिया है। कोई कहता है कि हम वारकरी संप्रदाय के हैं, हम हरि विट्ठल को मानते हैं तो हम शंकर जी को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम तिरुपति को मानते हैं, नारायण वाले हैं, तो हम बाकी के देवताओं को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम श्रीनाथ जी वाले हैं तो हम बाकी देवता को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम देवी जी वाले हैं, हम बाकी के देवता को नहीं मानेंगे। कितना भटक रहा है इंसान, कितना भटक रहा। अब पूछने वालों से मैं इतना पूछूं कि तुम बालाजी को मानने वाले हो, तिरुपति बाबा को मानने वाले हो, तो तुम्हारे लिए क्या शमशान अलग होगा? तुम देवी जी को मानने वाले हो तो तुम्हारे लिए क्या शमशान अलग होगा? तुम राम को मानने वाले हो तो तुम्हारे लिए क्या शमशान अलग होगा? तुम शिव जी को मानने वाले हो तो क्या तुम्हारे लिए शमशान अलग होगा? तुम कहीं पर भी जाकर मरो, चाहे बुरहानपुर में, चाहे खंडवा में, चाहे विदेश में, चाहे देश में, कहीं पर भी मरो, शमशान तो शमशान ही होता है और वो एक ही हो। तुम चाहे राम कह लो, तुम चाहे कृष्ण कह लो, चाहे तुम शिव कह लो, चाहे तुम भवानी कह लो, चाहे तुम पांडुरंगा कह लो, चाहे तुम हरि विट्ठल कह लो, आखिरी में जाना तो वहीं पड़ता। अंतिम बिंदु है हमारा वो धाम। एक गांव के लोगों ने मिलकर गांव में एक मंदिर बनाया, बड़ा सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बना। इतना सुंदर मंदिर बनाया। अब गांव के लोगों ने जब मंदिर बनाया, सारे गांव से चंदा इकट्ठा करा, पैसे इकट्ठे करे, मंदिर बन के तैयार हो गए। गांव के लोगों ने विचार करा, मंदिर बन गया है, एक काम करो, अब इसमें मूर्ति बिठाना है। किनकी बिठाएं? तो गांव के लोगों ने कहा कि राम जी की बिठा दो, राम जी सबके देवता हैं। उन्होंने राम जी की मूर्ति बिठाई। जब राम जी की मूर्ति बिठाई तो जो कृष्ण वाले थे, शंकर जी वाले थे, देवी जी वाले थे, बाकी के जो वाले थे, वो सब ने राम मंदिर जाना बंद कर दिया। अब इनने क्या करा, अपना गांव टूट रहा है, गांव को जोड़ना है, अपन को तोड़ना नहीं है। और अगर गांव टूट रहा है तो इन्होंने राम जी की मूर्ति को लिया, विसर्जन किया। अब उन्होंने कृष्ण भगवान को बिठा दिया। कृष्ण भगवान को बिठाया तो केवल कृष्ण वाले जाने लगे, बाकी का कोई जाए नहीं। इन्होंने भगवान कृष्ण को भी विसर्जन किया। देवी जी बिठा दी, देवी जी बिठाई तो देवी जी वाला जाए। हरि विट्ठल बिठाए, हरि विट्ठल वाला जाए। शंकर जी बिठाए तो केवल शंकर जी वाला जाए। गांव के लोगों ने मंदिर में ताला लगा दिया और विचार करने लगे कि अपने गांव को टूटना नहीं है, इसलिए इसमें वो मूर्ति बिठाएंगे जिससे 7 जात का आदमी एक जगह मंदिर में जाए, वो वाली मूर्ति इस मंदिर के अंदर बिठाएंगे। अब विचार करने लगे कि 7 जात का आदमी एक जगह बैठे, 7 जात का आदमी एक जगह जाकर बैठे, 7 जात का आदमी एक जगह पर बैठे, ऐसी कौन सी भगवान की मूर्ति बिठाई जाए। मंदिर में ताला लगाया, 6 महीने निकल गए, इनको कोई मूर्ति याद नहीं आई। तब गांव में एक संत आए, संत से पूछा, बाबा जी बताओ, हमारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, पूरे गांव के लोगों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करा, 7 जात के आदमी ने 1-1 रुपया इकट्ठा करा, एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में राम जी बिठाए, उस मंदिर में कृष्ण जी बिठाए, उस मंदिर में देवी जी बिठाई, उस मंदिर में शंकर जी बिठाए, सारे देवता बिठाकर देख लिए, पर राम जी बिठाते हैं तो राम वाला जाता है, कृष्ण बिठाते हैं तो कृष्ण वाला जाता है, शिव बिठाते हैं तो शिव वाला जाता है, देवी जी बिठाओ तो देवी जी वाला जाता है। परंतु 7 जात का आदमी एक साथ एक मंदिर में जाए
तो कौन से भगवान को बिठाया जाए? संत ने कहा एक काम करो, मंदिर तोड़वा दो, होटल बनवा दो। 7 जात का आदमी एक जगह खाना पसंद करता है पर मंदिर जाना पसंद नहीं करता। इतना भेद कर दिया हमारे सनातन धर्म में, लोगों ने इतना भेद कर दिया, इतना भेद कर दिया कि ये इस मंदिर में नहीं जाएगा, वो उस मंदिर में नहीं जाएगा, वो उस मंदिर में नहीं जाएगा। तो हम तो निवेदन करेंगे कि फिर लिख के जाना कि मरने के बाद शमशान नहीं जाऊंगा। हमारे सनातन धर्म को तोड़ने वालों ने इतना भेद कर दिया कि मैं इसको भजूंगा, मैं इसको भजूंगा, मैं उसको भजूंगा, मैं किसी को बाकी तो नहीं भजूंगा। किसी धर्म के अंतर्गत, किसी पुराण के अंतर्गत ऐसा बताया हो कि तुम राम को मत पूछो, तुम कृष्ण को मत पूछो, तुम शिव को मत पूछो, तुम इसको मत पूछो, तो वो पुराण हमको भी बता देना कि जिस पुराण में किसी देवी देवता की निंदा करना बताई हो उस पुराण को हम भी पढ़ना पसंद करेंगे। क्या हमें भी तो बताओ कि किस पुराण में किसी देवता की निंदा करना बताई है? मेरे भगवान विष्णु शंकर के बिना नहीं रह पाते, शंकर जी भगवान विष्णु के बिना नहीं रह पाते, और ब्रह्मा शिव और विष्णु के बिना नहीं रह पाते। जब तीनों में कोई भेद नहीं है तो फिर हम क्यों भेद करें? एक घर की मां और एक परमात्मा, इनमें कभी भेद नहीं होता। घर की मां और घर का पिता, जितने बुजुर्ग माता पिता यहां बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाए परंतु मुंह से यह कभी मत कहना कि तुम्हें बड़ा बेटा अच्छा लगता है कि छोटा बेटा अच्छा लगता है। हमेशा कहते रहना मेरे दोनों बेटे, मेरे तीनों बेटे, मेरे चारों बेटे, मेरे पांचों बेटे एक जैसे हैं। मां की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए कि मेरा बड़ा प्रिय कि छोटा प्रिय, कि मंजला प्रिय कि संजला प्रिय। मां की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए कि बड़ी बहू प्रिय है कि छोटी बहू प्रिय है, कि मंजली बहू प्रिय है कि संजली बहू प्रिय है। तुम्हारी दृष्टि में सब एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आते 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 गेंद किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। अपने मुख से कभी मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी, दोनों अच्छी है, दोनों प्रिय हैं। एक अगर सब्जी अच्छी बनाती है तो दूसरी रोटी अच्छी बनाती है, एक हलवा अच्छी बनाती है तो एक खीर अच्छी बनाती है। दोनों के लिए प्रति तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। तुम अपने मुंह से कहकर क्यों बुरे होते हो? नहीं, मेरी छोटी बहू तो इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, तो बड़ी ने भी सोच लिया डोकरी अब तू आ, अब तू आ मेरे पाले, पढ़ने दे मेरा पाला तेरे से, फिर बताऊं तेरे को। क्यों कहकर बुरे हो? मां अपने चारों बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। मां अपने चारों बच्चे को, वो तो अब नया नया फैशन आ गया, नहीं तो पुराने फैशन में तो दिवाली आती थी, थान का एक जैसा कपड़ा कटकर आता था, लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना सबका एक जैसा कपड़ा सिल जाता था। बोलो री जी सही है कि गलत है? एक जैसा थान का कपड़ा कटकर आता था और एक जैसे घर के बच्चों के कपड़े सिलते थे। कोई भेद नहीं था मेरे बुजुर्ग माता पिताओं में, पहले के लोगों में कोई भेद नहीं था। आज के जमाने में लोगों ने भेद उत्पन्न कर दिया। वो कहता है हमारा धर्म बड़ा, वो कहता है हमारा धर्म बड़ा, वो कहता है मैं इसका वाला तो ये बड़ा, वो कहे मैं इसका वाला तो मैं ये बड़ा। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। हम उनसे कहते बिल्कुल मत जाओ, पर आखिरी में स्टाम्प पर लिख कर जाना कि मरने के बाद भी मुझे शमशान मत ले जाना, क्योंकि शंकर भगवान को उनके ससुर का श्राप लगा था। शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान ने पूछा शमशान मेरा मंदिर होगा? हाँ, शमशान तेरा घर होगा। तो फिर लिख कर जाओ कि मैं शंकर का प्रसाद नहीं खाता, शंकर के मंदिर नहीं जाता, शंकर का गुणगान नहीं गाता। तो लिख कर जाना कि मुझे शमशान भी मत ले जाना, क्योंकि वहां भी शंकर मिलने वाला है। शुरू से मृत्यु तक शिव तुम्हारे साथ है। जन्म से लेकर आखिरी तक भोलेनाथ मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण वो तुम्हारे साथ। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण हमें सुख देता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का,
काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। महाकाल का आखिरी में वही आता है, कोई दूसरा नहीं आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये अंत समय में हम जब उसको पुकारेंगे आएगा वही। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बड़ा रोग आ जाता है, बीमारी हो जाती है, किसी ब्राह्मण से पूछने जाओगे कि हमारी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, आप बताओ क्या करना चाहिए, तो पंडित जी, ज्योतिषाचार्य, ब्राह्मण जन एक बात जरूर कहेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिए, क्योंकि उनको भी मालूम है जब कोई संकट की घड़ी आती है तब उस समय पर महादेव याद आता है, दूसरा कोई याद नहीं आएगा। आएगा तो मेरा शिव याद आएगा। अपने स्वार्थ को खत्म करो, और जिस दिन अपने स्वार्थ को खत्म कर दोगे उस दिन तुम परमार्थ करना प्रारंभ कर दोगे और शंकर तुम्हें मिल जाएगा, ये निश्चित है। अपना स्वार्थ खत्म करो। इतना स्वार्थी जमाना हो गया, इतना स्वार्थी हो गया कि भाई भाई से बात करे तो स्वार्थ से करे, बहन बहन से बात करे तो स्वार्थ से करे। हम किस दौर में जी रहे हैं साहब, किस दौर में? लैपटॉप और मोबाइल की जिंदगी हमारी जिंदगी हो गई। काम कुछ भी नहीं है और व्यस्त पूरे दिन है। काम कुछ भी नहीं है और व्यस्त पूरे दिन है, पूरे दिन व्यस्त है। बर्तन वाली तुम्हारे यहाँ बर्तन मांजे, कपड़े वाली तुम्हारे यहाँ कपड़े धोए, झाड़ू पोछा वाली तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा करे। हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, करो। भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो झाड़ू वाली लगा लो, बर्तन वाली लगा लो, कपड़े वाली लगा लो। पर एक निवेदन है, अपने घर में भोजन बनाने वाली कभी मत लगाना, भोजन खुद बनाना। कपड़े वाली लगा लो, बर्तन वाली लगा लो, झाड़ू वाली लगा लो, तुम जो चाहो वो लगाओ, पर भोजन घर की बहू, बेटी, जो घर की लक्ष्मी होती है, माँ, घर की जो लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, वो भले 2 रोटी बनाए, ज़्यादा नहीं बन सके, 4 तरह की सब्जी नहीं बने तो दाल अकेली बना ले, रोटी बना ले, पर अन्नपूर्णा है तू मेरे घर की, तू लक्ष्मी है मेरे घर की, तू बेटी है मेरे घर की, तू माँ है मेरे घर की, भोजन तू बना। भोजन की व्यवस्था तुम करो। बर्तन वाली बर्तन मांज रही, झाड़ू वाली झाड़ू लगा रही, काम वाली काम कर रही, रोटी वाली भी रख ली रोटी बनाने के लिए। तो तुम क्या करोगे? धागे से 1 घंटे तक, या फिर इधर से नीली, इधर से पीली, इधर से कत्थाई करोगे क्या? पति ने पानी मांगा, पत्नी ने कह दिया नौकरानी से, जा पानी दिया। पत्नी को कोई चीज की जरूरत पड़ी, पति से कहा, पति ने दुकान पे से नौकर के हाथ भेज दिया, गलत है।
फोन तुम्हें करा है, पति को काम बताया है, पति से कहा गया है और काम करने के लिए नौकर को भेजा गया। पति को कोई चीज की जरूरत पड़ी, काम करने के लिए नौकरानी को भेजा गया, जा दिया पानी, जा दिया। जिस घर में ऐसी लीला होती है उस घर में नौकरानी कब महारानी हो जाती है और कब महारानी नौकरानी हो जाती है पता नहीं पड़ पाता। महाराज जी थोड़ा सीओर वाला महाराज बोलता बहुत बेकार है, ये तो बरहानपुर वालों ने भी सोच लिया होगा, ये बोलता बड़ा विचित्र है। एक बात बताएं, हम आपके घर के कुछ भी नहीं हो फिर भी हम ये चाहते हैं कि दुनिया का कोई घर कभी बर्बाद ना हो, खूब उन्नति की ओर आगे बढ़ते, खूब बढ़े, खूब तरक्की करे, खूब वैभवपति हो, खूब आनंद में जियो, इतने मस्त होकर जिंदगी जियो। ये मनुष्य की देह दूसरी बार नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगला जन्म तुम सोच के बैठे हो कि वापिस मुझे मनुष्य का मिल जाएगा, बरहानपुर में जन्म मिल जाएगा, मैं वापिस वहीं की वहीं जन्म ले लूंगी। तो जी बिल्कुल भूल जा, तूने दिन भर फालतू की बात करी है, केवल व्यर्थ की बात करी है, तो अगला जन्म तेरा मेंढक का होगा, ये निश्चित है, पक्का है। और दिन भर तूने चुपचाप एक दूसरे की बात सुनते रहे, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, तो अगला जन्म